इतना तेज तूफान आने के बाद त्रिशा के शरीर में शक्तिमान की आत्मा ने कर लिया था प्रवेश। तो सुबह सुबह जब मैं कॉलेज के लिए जा रही थी तो मैंने देखा कि गेहूं की कटाई हो गई थी चालू, और चल रही थी बिल्कुल ठंडी ठंडी हवा, इसलिए मैं अपना ऑटो पकड़ के चली गई थी कॉलेज। और कॉलेज में बाहर का नज़ारा लेते हुए क्लास में गई तो यहाँ पर ले रही थी मैम हमारा लेक्चर, और सारे बच्चे कितनी ध्यान से पढ़ाई कर रहे थे। मैं और शिवानी चले गए थे फिर पानी लेने, और शिवानी के ये वही बाल है जो कि हमने उस दिन काट दिए थे। पहले यहाँ तक आते थे, अब देखो बेचारे के कितने ज़्यादा शॉर्ट हो गए हैं। और ये ऐसे हंस रही थी अपने बालों के ऊपर। सारी क्लासेस लेने के बाद अभी जा रहे थे हम घर, और पहले हम आईसीएस सेंटर पर गए, फिर जा रहे थे कच्चे क्वार्टर क्योंकि वहां से लेने थे छोटी बेबी के लिए कुछ कपड़े। और फिर शिवानी की फरमाइश थी कि आज इसको पीना है मैंगो शेक। पहले हम दोनों ने पिया मैंगो शेक, और फिर मैं ऑटो पकड़कर पहुंच गई थी अपने गांव में। घर जाकर देखा तो त्रिशा अपने स्कूल ड्रेस को धुल रही थी, और मैं उसको धोबी धोबी करके उसका मजाक उड़ा रही थी। तो जब लेगी इसमें। और मम्मी यहाँ पर सिल रही थी सूट, और मैंने ऊपर जाकर देखा तो मौसम हो गया था एकदम खराब। देखो एक तरफ से बिल्कुल साफ है और एक तरफ है कितना काला बादल। थोड़ी देर बाद तूफान भी आ गया था, और त्रिशा के अंदर देखो शक्तिमान की आत्मा घुस गई थी, वो कैसे उड़ी उड़ी घूम रही है। थोड़ा हल्का तूफान होने के बाद मैं गली में गई तो सारी महिला मंडल यहाँ पर खरीद रही थी सब्जी, क्योंकि सब्जी वाला आ गया था रात को सब्जी देने। और मौसम अब भी इतना ज्यादा खराब है। दुआ तो ये थी कि बारिश नहीं होनी चाहिए, नहीं तो जो हमारे किसान भाई हैं उनकी साल भर की मेहनत हो जाएगी खराब। लेकिन बारिश आ गई थी रात होते होते। देखो हमारे कमरे में अंदर तक पानी घुस गया था, लेकिन अब कोई क्या करे, कुदरत को कौन रोक सकता है।